अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई वो है आम का मुरब्बा। आम का मुरब्बा बनाने के लिए हमें चाहिए जी 1 किलो कच्चे आम। तो आम को मैंने लंबाई में कट कर लिया है और लंबाई में कट करने के बाद आप थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लीजिएगा कि ये कितने खट्टे हैं। उसके बाद मैंने 5 इलायचियाँ ली हैं, जिनके दाने मैंने अलग और छिलके अलग कर दिए हैं, और 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, और हाफ़ केजी मैंने शुगर ले ली है। अगर आपकी कैरियाँ ज़्यादा खट्टी हैं तो फिर आपने 1 केजी शुगर लेनी है। उसके बाद 2 टेबलस्पून के करीब मैंने सिरका ले लिया है। अब मैंने पानी गर्म करने के लिए मैंने पहले से रख लिया और पानी गर्म हो गया। अब मैं इसमें जितनी भी कैरी हैं वो पानी के अंदर ऐड कर दूंगी और एक बाला आने तक मैं इसको पकाऊंगी। अगर आप ये स्टेप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी स्टेप करना चाहें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो कैरियों का एक उबाइल जो है वो आ गया है। अब मैं इसको निकाल के एक टोकरी में निकाल लूँगी और एक कढ़ाई लूँगी और उसके अंदर मैं 2 कप के करीब पानी ऐड कर दूँगी और पानी को मैं गर्म कर दूँगी। जैसे पानी गर्म होगा मैं इसके अंदर इलायची ऐड कर दूँगी, दालचीनी ऐड कर दूँगी और चीनी ऐड कर दूँगी, और इसको इतना पकाऊंगी कि जो चीनी है वो अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। आम का मुरब्बा बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही सिंपल है, और मैं पहले भी 2 वीडियो से बनाना सिखा चुकी हूँ और आप चाहें तो आप वो भी रेसिपी देख सकते हैं। और जैसे ही शीरा बन जाएगा और हम इसके अंदर कच्चे आम डाल देंगे। डालते हुए एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो कच्चे आम है उसको एहतियात से डालिएगा, क्योंकि जो पानी है वो गर्म होगा और वैसे भी आजकल गर्मी है तो बहुत एहतियात से मैं चम्मच की मदद के साथ ही डाल रही थी। और जितने भी कच्चे आम है जो मैंने बाला दिलाए हैं इसको ऊपर, वो मैं इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर दूंगी और इसको इतना पकाना है, 2 बार या 1 बार इसमें चम्मच चलाना है, ज़्यादा चम्मच नहीं इसमें चलाना है, और इतना पकाना है कि जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मैं इसको हिलाने के बाद मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, और उसके बाद जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर पहले इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। बंद करने के बाद फिर इसके अंदर सिरका ऐड कर देना है। सिरका 2 टेबलस्पून के करीब मैं ले रही हूँ, उसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमने इसको हिलाना है। हिलाने के बाद हमने इसको ठंडा करना है। ठंडा करके हम किसी भी जाल में किसी भी डिब्बे में आप डालना चाहें तो डाल दें। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।